हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में। आज की क्लास में हम वाक्य को रिवाइज करेंगे। तो देखिए, वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के भेद यहाँ पर रचना के आधार पर हम करेंगे। तो आइए, वाक्य क्या होते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है, जिसका पूरा पूरा जो है अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, सत्य कड़वा होता है एक वाक्य है, क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, कोई सार्थक अर्थ इसका निकल रहा है, इसलिए ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका वाक्य कहलाता है। किंतु सत्य होता कड़वा वाक्य नहीं है। अब देखिए, आपने इसको जो है उलट पलट दिया, शब्दों का मेल यहाँ पर भी है। हमने इसी वाक्य में इन शब्दों को पलट दिया, किंतु सत्य होता कड़वा वाक्य नहीं है। देखिए, सत्य होता कड़वा, इससे जो है किसी बात को स्पष्ट रूप से आप नहीं कह पा रहे हैं, इससे आपको स्पष्ट बात पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये आपका वाक्य नहीं है। तो इसकी परिभाषा लिखिएगा। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य कड़वा होता है एक वाक्य है, क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य होता कड़वा ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है ना, तो चलिए इसे नोट करें। आगे देखिए, वाक्य के उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है, वाक्य का उद्देश्य क्या है। किसी वाक्य का क्या उद्देश्य है। वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता होता है, कर्ता किसे कहते हैं, जो कार्य करने वाला होता है, जो कार्य कर रहा है, उसे उद्देश्य कहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ पर हम वाक्यों के उद्देश्यों को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, साथ ही कर्ता का विस्तारक या विशेषण हो तो उसे भी उद्देश्य में रखे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कर्ता एक कारक है, वह संज्ञा और सर्वनाम होता है, और उसी के संबंध में अगर कुछ और कहा जाए तो वह कर्ता का विस्तारक कहलाता है। कर्ता की विशेषता बताई जाए तो वह विशेषण कहलाता है। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि विधेय जिसके लिए आए वही कर्ता है, वही उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं। हमारा यहाँ पर जो आपका सिलेबस में है, वाक्य के भेद है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद हैं। तो देखिए, वाक्यों के जो भेद हैं वो अर्थ के आधार पर और रचना की दृष्टि से जो है वाक्यों के भेद किए गए हैं। अर्थ की दृष्टि से आप क्लास 9th में वाक्य के भेद पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने 8 भेद पढ़े हैं, वाक्यों के 8 भेद। ठीक है, किस किस प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। जैसे आपका विधानवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, नकारात्मक या निषेधवाचक हो गया, संदेहवाचक हो गया, और संकेतवाचक आपका वाक्य है। तो इस प्रकार से 8 भेद आपने क्लास 9th में पढ़े। अब आप यहाँ क्लास 10th में पढ़ेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि से आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, और अब रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से आपके 8 भेद होते हैं, और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। तो हेडिंग डालिएगा कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 भेद हैं। साथ में हमने आपको बताया अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। पहला है विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ठीक है, तो ये 8 भेद हैं वाक्यों के, और ये अर्थ के आधार पर है। ठीक है,
इसको आप विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको एक क्विक रिवाइज इसके ये करते हैं कि विधिवाचक जो आपका विधानवाचक वे वाक्य होते हैं जो है किसी काम के होने का बोध करते हैं, या जिस वाक्य में किसी काम के होने का भाव प्रकट हो उसे विधिवाचक या विधानवाचक या इसको सकारात्मक वाक्य कहा जाएगा। निषेधवाचक आपका नकारात्मक वाक्य कहलाता है, जिसमें किसी काम के न होने का बोध होता है। ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम रचना की दृष्टि से, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में इसको नहीं पढ़ाऊंगी। आज्ञावाचक, जिस वाक्य से किसी आज्ञा, किसी को अनुमति देना, आज्ञा देने का बोध हो या भाव प्रकट हो, वहां पर आपका आज्ञावाचक वो कहलाता है। प्रश्नवाचक, जिस वाक्य से प्रश्न या उत्तर की जिस वाक्य से जिज्ञासा प्रकट हो वो आपका प्रश्नवाचक कहलाता है। विस्मयवाचक, जिसमें आश्चर्य आपको प्रकट हो। संदेहवाचक, जिस वाक्य में काम के होने पर जो है संदेह प्रकट हो वो आपका संदेह। और इच्छा, जिसमें हम अपनी इच्छा कामना जो है प्रकट करते हैं वो आपका इच्छावाचक। और संकेतवाचक, एक काम के बाद दूसरे काम के होने का, यानी कि यदि ये होता, जिसमें यदि और अगर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि यदि बारिश बंद ना होती या होती तो मैं घर चला जाता, तो ये जो है एक काम के बाद, यानी कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, यानी कि एक काम के बाद दूसरे काम का संकेत यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो है ये 8 भेद अर्थ के आधार पर आपके हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर आपके सिलेबस में है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो रचना की दृष्टि से आपके वाक्य के 3 भेद हैं, इसको आप लिखिएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, ठीक है। सरल वाक्य पहला है आपका सरल वाक्य, ठीक है। तो आइए सरल वाक्य क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सरल वाक्य वह जिसमें एक ही क्रिया होती है और एक उद्देश्य होता है और एक विधेय, इनमें एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया होती है, इसलिए इन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर बादल बरसता है, ठीक है, एक ही क्रिया है और उद्देश्य भी एक है। राम खाता है, तो ये आपका सरल वाक्य है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक ही, सरल वाक्य लिख करके आप इसके आगे लिखें जिसमें एक ही क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए बादल बरसता है, क्रिया एक ही है, एक ही उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, जिसमें एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया होती है, ठीक है। इसलिए इन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे बादल बरसता है और राम खाता है, बादल बरसता है। तो देखिए यहाँ पर सरल वाक्य को जानने से पहले आप वाक्य के उद्देश्य और वाक्य में जो विधेय है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, ठीक है। तो उद्देश्य क्या होता है इसको यहीं पर लिख दें, उद्देश्य, ठीक है। किसी भी वाक्य में उद्देश्य क्या होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे इस वाक्य में बादल बरसता है, हमने किसके बारे में कहा, किसके बारे में हम कह रहे हैं, बादल के बारे में, ठीक है ना। तो ये आपका उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण के लिए राम सो रहा है, यहाँ पर राम सो रहा है, सो रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है, राम है। उद्देश्य क्या होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वही आपका उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, उदाहरण है ये आपका, ठीक है, राम सो रहा है, तो राम यहाँ पर आपका उद्देश्य कहलाएगा,
दूसरा उदाहरण जैसे राजू खाना खा रहा है, राजू खाना खा रहा है। तो यहाँ पर राजू आपका उद्देश्य है। क्या है? राजू आपका उद्देश्य है। यहाँ राम आपका उद्देश्य हो गया, क्योंकि हम राजू और राम के बारे में कुछ कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा वाक्य यहाँ पर क्या आया था? उद्देश्य के बाद विधेय। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाए। दूसरा है यहाँ पर उद्देश्य, और दूसरा लिखे इसे नोट में ही, विधेय। विधेय क्या होता है? क्योंकि देखिए इसमें उद्देश्य और विधेय जैसे शब्द आए हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है, तब जाकर के हम सरल वाक्य और जो भी आपके संयुक्त और मिश्रित वाक्य हैं उनके बारे में जान पाएंगे। तो देखिए विधेय क्या होता है? वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए। वाक्य का वह अंग इसके विषय में, या फिर आप कह सकते हैं इसको कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए। ठीक है। देखिए उद्देश्य वो होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। अब विधेय आपका क्या होता है? जो उद्देश्य होता है, विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए या जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है। आपको वो विधेय कहलाता है। ठीक है, ये आपको इससे पहले भी बता दिया जा चुका है कि जिसके बारे में आप कुछ कह रहे हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो तो उद्देश्य हो गया, लेकिन वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ आप कह रहे हैं वो आपका विधेय कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे करण खेल रहा है, उदाहरण के लिए करण खेल रहा है। करण खेल रहा है। तो देखिए वाक्य में बात किसके बारे में हो रही है? उद्देश्य तो आपका करण है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है? करण के बारे में क्या कहा गया है? खेल रहा है। यही आपका विधेय है। यही आपका क्या है? विधेय है। तो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय, और उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो आपका उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आप बात किसके बारे में कर रहे हैं? ठीक है ना, कर्ता नहीं कह सकते हैं हर बार, क्योंकि आप कर्ता के बारे में ही बात करेंगे जरूरी नहीं है। किसी भी वाक्य में आप हमेशा कर्ता के बारे में ही बात करें। ठीक है, हमने कहा फल मीठा है, तो यहाँ पर फल के बारे में बात हो रही है। अब फल आपका यहाँ कर्ता नहीं है, काम करने वाला नहीं है, तो हमेशा वो आपका कर्ता नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ हम उद्देश्य किसे कहेंगे? जिसके विषय में कुछ कहा जाए। किसी वाक्य में आप, जैसे राजू खाना खा रहा है, तो यहाँ तो राजू कर्ता भी है, राम कर्ता भी है, क्योंकि राम सो रहा है। हम एक तीसरा वाक्य कहें कि फल मीठा है। ठीक है, तो यहाँ पर फल के बारे में बात हो रही है। यहाँ हमने कहा तीसरा वाक्य कि फल मीठा है या आम मीठा है, फल मीठा है, फल मीठा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कर्ता तो है नहीं है, फल के बारे में बात हो रही है, ये कर्ता नहीं है, बात किसके बारे में हो रही है? फल के बारे में। तो यहाँ पर फल आपका क्या है? उद्देश्य है, ये आपका उद्देश्य है। यहाँ पर राजू आपका उद्देश्य है, और साथ में ये राम और राजू ये कर्ता भी है। तो हमेशा आपका उद्देश्य कर्ता नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में भी आप यहाँ पर इसको लिख लें कि उद्देश्य और विधेय क्या है?
उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह आपका विधेय कहलाता है। एक और उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर आप। चित्रकार चित्र बनाता है, चित्र बनाता है, चित्रकार चित्र बनाता है। तो देखिए यहाँ चित्रकार तो आपका क्या है, किसके बारे में कहा गया है, बात हो रही है चित्रकार की, तो ये तो उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बारे में क्या बात कहा है कि चित्र बनाता है, वो क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है, तो ये चित्र बनाता है, ये आपका यहाँ पर विधेय हो जाएगा। चलिए इसे इतना नोट कीजिएगा, उद्देश्य और विधेय, नोट करके इसको लिखें। अब हमने यहाँ पर आपसे कहा वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, वो भी रचना की दृष्टि से, ठीक है। और वाक्य जानने से पहले, सरल वाक्य जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि उद्देश्य क्या होता है और आपका विधेय क्या होता है। सरल शब्दों में हम समझें तो सरल वाक्य पहला आपका प्रकार है रचना की दृष्टि से। यहाँ लिखा है कि सरल वाक्य जिसमें एक ही क्रिया होती है और एक उद्देश्य होता है और एक विधि, एक क्रिया होगी, एक उद्देश्य होगा और विधेय भी एक होगा, ठीक है। अब इसको आप नोट करें, एक सरल डेफिनेशन, सरल परिभाषा यहाँ लिखा दूं। उद्देश्य और विधेय आपने लिख लिया है, तो यहाँ पर इसके अलावा एक सिंपल सरल शब्दों में लिखें सरल वाक्य की परिभाषा। तो सरल वाक्य क्या होता है, या करके लिखें, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, व एक विधेय होता है, एक विधेय होता है, वह आपका कहलाता है क्या, वह आपका सरल वाक्य कहलाता है। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह आपका सरल वाक्य कहलाता है। जैसे बादल बरसता है, बादल बरसता है, बात किसके बारे में हो रही है, बात हो रही है बादल के बारे में। कितने उद्देश्य हैं, एक ही तो उद्देश्य है, और बात क्या हो रही है, बादल के बारे में, बरसता है, तो एक ही यहाँ पर विधेय भी है। तो एक उद्देश्य हो गया इसमें और साथ में एक विधेय है, तो सिंपल सा ये एक सरल वाक्य है। दूसरा लिखा है राम खाता है, राम क्या है, उद्देश्य है, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में वाक्य में बात होती है वो तो आपका उद्देश्य कहलाता है। खाता है ये विधेय है, क्योंकि उद्देश्य के बारे में बात हो रही है कि उद्देश्य खाता है, उद्देश्य कौन है, राम, राम खाता है, तो ये आपका एक उद्देश्य और एक विधेय, अर्थात ये आपका एक सरल वाक्य है, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं, सरल शब्दों में लिख सकते हैं, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य व एक विधेय हो या होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा और उदाहरण आप लिख सकते हैं, ठीक है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, ठीक है। मोहन यहाँ पर आपका उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोहन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और मोहन क्या काम कर रहा है, उद्देश्य आपका क्या काम कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, एक ही विधेय है, एक ही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो एक उद्देश्य और एक विधेय, तो यहाँ पर भी आपका सरल वाक्य हो जाता है।
तो ये आपका सरल वाक्य हो जाता है। चलिए, इसके बाद हमने वाक्य का रचना के आधार पर पहले हम संयुक्त वाक्य पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य क्या होता है, दूसरा इसका प्रकार या भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वह है जिसमें सरल या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक। अब छोड़िए इसको, पहले इसमें मिश्रित की परिभाषा से इसको बताया गया है, तो पहले हम मिश्रित वाक्य को ही जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई अन्य अंग वाक्य हो, यानी कि इसके अलावा कोई अन्य अंग इसका वाक्य हो। जैसे वह कौन सा भारतीय है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक सरल वाक्य के अतिरिक्त, यानी कि एक सरल वाक्य तो होगा ही, उसके अतिरिक्त उसके अधीन, यानी कि उसी वाक्य के अधीन कोई अन्य वाक्य भी होगा। जैसे वह कौन सा भारतीय है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। इस वाक्य में वह कौन सा भारतीय है, ये तो मुख्य वाक्य हो गया है। ठीक है, वह कौन सा भारतीय है, ये तो आपका मुख्य वाक्य हो गया है। दूसरा अंग है जो मुख्य वाक्य पर आश्रित है। ठीक है ना, तो दूसरा है महात्मा गांधी को का नाम न सुना हो, तो ये इसी पर इसका ही पर आश्रित ये वाक्य है। तो लिखे मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक सरल वाक्य हो और उसके अतिरिक्त उसके अधीन कोई अन्य वाक्य भी हो, वो आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य के यहाँ पर कुछ और उदाहरण हम जान सकते हैं। ठीक है, जैसे जब राम आया तो श्याम चला गया, तो श्याम चला गया। तो देखिए एक वाक्य के अधीन दूसरा वाक्य है, जब राम आया तो श्याम चला गया। ठीक है, इसका एक और अच्छा उदाहरण ये हो सकता है कि जब आंधी आई जब आंधी आई तो धूल उड़ गई। ठीक है, जब आंधी आई तो धूल उड़ गई या उड़ने लगी। यहाँ लिख सकते हैं उड़ने लगी। ठीक है, तो देखिए जब आंधी आई ये वाक्य तो धूल उड़ने लगी, तो इस वाक्य के अधीन यहाँ का ये आगे का वाक्य है। क्यों? क्योंकि जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी, तो आंधी आने के बाद ही तो धूल उड़ी, तो इस वाक्य के अधीन ये दूसरा वाक्य है, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है ना, चलिए। तो शब्द क्या कर रहा है, ये इसके अधीन जो है ये कर रहा है। यहाँ पर तो शब्द आया है। ठीक है, साथ में देखिए उस लड़के को बुलाओ उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं, काले जूते पहने हैं। ठीक है,
तो उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने। तो जिसने शब्द यहाँ पर इन दोनों, ये इसका क्या हो जाए है, एक उपवाक्य इसको कह सकते हैं, क्योंकि उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। तो इस वाक्य के अधीन ये दूसरा वाक्य है, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य इसको कह सकते हैं आप। देखिए तो मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक तो सरल वाक्य होगा और उसके अतिरिक्त उसके अधीन कोई अन्य वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए आप, जब राम आया, जब राम आए तो आपका एक सरल वाक्य हो गया। तो श्याम चला गया, तो ये इसके अधीन, यानी कि जब राम आया तो उसके बाद ये काम हुआ है दूसरा, श्याम चला गया, तो ये वाक्य इस वाक्य के अधीन है। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी, तो इस वाक्य के अधीन, जब आंधी आई उसके बाद जो तो के बाद जो वाक्य है ये इस वाक्य के अधीन है। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं, तो यहाँ पर उस लड़के को बुलाओ ये आपका सरल वाक्य हो गया और इसके अधीन ये दूसरा वाक्य आपको यहाँ पर मिल गया है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका संयुक्त वाक्य। अब इसमें देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य वह है जिसमें सरल या मिश्रित वाक्यों का मेल, ठीक है, संयोजक अव्ययों द्वारा होता है। वस्तुतः इसमें दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था कि पानी बरसने लगा और पानी इतना तेज बरसा कि मुझे एक पेड़ के पास रुकना पड़ा, ठीक है। राम आया और श्याम चला गया, इसमें पहला मिश्र वाक्यों तथा दूसरा सरल वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य यहाँ पर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि और इस प्रकार के शब्दों द्वारा दो या दो से अधिक जो आपके मिश्र वाक्य हैं या जो सरल वाक्य हैं वो मिलकर के एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। तो संयुक्त वाक्य वह है जिसमें सरल या मिश्रित वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है, ठीक है। वस्तुतः इसमें दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं स्कूल जा रहा था कि अब ये कि शब्द इन दोनों वाक्यों को जुड़ रहा है, ठीक है। ये तो आपका सरल वाक्य हो गया कि पानी बरसने लगा और फिर यहाँ पर और शब्द ये संयोजक है, पानी इतना तेज बरसा कि मुझे एक पेड़ के पास रुकना पड़ा। तो यहाँ पर ये आपका मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य आपस में मिल करके क्या कर रहे हैं, एक संयुक्त वाक्य को बना रहे हैं, संयुक्त वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके वाक्य। तो अब यहाँ पर आप देखिए सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में किस प्रकार से बदला जाता है। तो राधा नाचती गाती है, इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा जो नाचती गाती है वह राधा है, ठीक है। तो मिश्र वाक्य वो उसके अधीन वाक्य बन गया है। तो राधा नाचती गाती है ये तो आपका सरल वाक्य है, लेकिन हम मिश्र वाक्य में क्या कहते हैं कि उस वाक्य के अधीन दूसरा वाक्य होता है। तो हमने एक वाक्य बनाया जो नाचती गाती है और यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया, वह राधा है। तो ये आपका किस में आ जाता है, मिश्र में। मोहन हंसकर बोला, वह मोहन है जो हंसकर बोला। तो देखो यहाँ इस वाक्य के अधीन हमने इस वाक्य को कर दिया। तुम पढ़ कर सो जाना, जब तुम पढ़ लेना या पढ़ लो तब सो जाना। यहाँ पर पढ़ लेना नहीं होगा, यहाँ पर जब तुम पढ़ लो तब तुम सो जाना या तब सो जाना, ठीक है। तो ये इसके अधीन वाक्य बन गया। प्रथम आते ही खेलने लगे, प्रथम जैसे ही आया वह खेलने लगा। तो यहाँ हमने क्या किया, सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट किया, मिश्रित वाक्य में इसको बदल दिया। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, सूरज निकला और फूल खिल उठे। तो यहाँ पर इस वाक्य को आपने किसमें बदल दिया है, मिश्रित वाक्य में। ऐसे ही अभी तथा दीपक खेल कूद रहे हैं, तो जो खेल और कूद रहे हैं वे अभी और दीपक हैं। तो ये अधीन वाक्य बन गया। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, जैसे ही सूरज पढ़ लिखा
वह अधिकारी बन गया। तो ये क्या हो गए हैं, ये आपके सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य आपके बन चुके हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, मिश्रित वाक्य बनाना सीखेंगे, सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।